हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूजीसी नेट एग्ज़ाम प्रेप। आज इस लेक्चर में हम लोग समझने वाले हैं लीडरशिप थ्योरी। लीडरशिप थ्योरी से रिलेटेड हम लोगों ने देख लिया ग्रेटमैन थ्योरी एंड बिहेवियरल थ्योरीज। ये वाला लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे सिचुएशनल थ्योरी। सिचुएशन के हिसाब से लीडरशिप स्टाइल कैसा कैसा होना चाहिए वो हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए फेडलर मॉडल। फेडलर जो थे उन्होंने एक कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल दिया फॉर द कंटिजेंसी थ्योरी ऑफ लीडरशिप इन द ईयर 1967। तो बेसिक आइडिया इसके पीछे है कि परफॉर्मेंस को कैसे इम्प्रूव करना है, इफेक्टिव परफॉर्मेंस कैसे होना चाहिए एम्प्लॉयज़ का ऑर्गेनाइजेशन में, और ये लार्जली डिपेंड करता है अपॉन द लीडरशिप विच इज़ स्टाइल विच इज़ अडॉप्टेड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग कौन सा लीडरशिप स्टाइल अडॉप्ट होगा, ये बेसिक सा मुद्दा है इस मॉडल के हिसाब से। सो टू इवेलुएट अ लीडर स्टाइल, फेडलर क्रिएटेड द लीस्ट प्रेफरेंस कोवर्कर। ये एक स्केल है। मान लीजिए लीडर को किसी के साथ काम करने में या फिर कोई कोवर्कर को किसी के साथ काम करने में कंपैटिबिलिटी उतना नहीं होता है और किसी के साथ बहुत अच्छा कंपैटिबिलिटी होता है। सो लीडर्स आर आस्क्ड टू एक्सप्रेस, तो वो लोग क्या करेंगे, वो प्रेफरेंस देंगे, एक्सप्रेस देयर प्रेफरेंसेस रिगार्डिंग द एम्प्लॉयज़ दैट दे वुड लीस्ट लाइकली टू वर्क विद। तो किसके साथ वो कंपैटिबल है काम करने के लिए, किसी के साथ वो कंपैटिबल नहीं है काम करने के लिए। तो इसके हिसाब से रेटिंग, इसके हिसाब से स्केल क्रिएट किया गया है। ये वाला देखिए, ये वाला है लीस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर स्केल। तो यहाँ पर ही देखिए प्लेजेंट लिखा हुआ है, देन अनप्लेजेंट। प्लेजेंट मतलब रेटिंग है, 1 to 8 का रेटिंग दिया जाएगा। तो 8 रेटिंग सबसे अच्छा है, किसी के साथ कंपैटिबिलिटी है काम करने के लिए तो वहाँ रेटिंग हो जाएगा 8। अनप्लेजेंट में क्या है कि 1 रेटिंग मिलेगा। फिर वही फ्रेंडली में देखेंगे तो 1 to 8 का रेटिंग है, सबसे लीस्ट में आ जाएगा 1 एंड सबसे हाईएस्ट में आ जाएगा 8। तो इस हिसाब से पूरा रेटिंग स्केल चलता है। कोल्ड, टेंस, रिजेक्टिंग, किसी के साथ काम ही नहीं करना, किसी के साथ बहुत स्ट्रेस फील होता है, कोई बहुत सपोर्टिव नहीं है, कोऑपरेटिव नहीं है, तो उस हिसाब से रेटिंग हम वर्कर्स दूसरे वर्कर्स को देंगे। अब आता है व्हेन अ वर्कर इज डिस्क्राइब पॉजिटिवली। अगर कोई वर्कर को पॉजिटिवली डिस्क्राइब कर रहे हैं तो इट इज़ कैटेगराइज एज रिलेशनशिप ओरिएंटेड। अगर कोई वर्कर अच्छा से काम कर रहा है तो उनको कैटेगराइज करेंगे रिलेशनशिप ओरिएंटेड है, ये वर्कर रिलेशनशिप ओरिएंटेड है। कोऑपरेटिव, कोऑपरेशन के साथ दूसरे से काम करता है। कन्वर्सली इफ द डिस्क्रिप्शन इज नेगेटिव, अगर डिस्क्रिप्शन नेगेटिव है द लीडर इज व्यूड एज प्रोडक्शन ओरिएंटेड। अगर लीडर खाली टास्क में ध्यान दे रहा है, रिलेशनशिप में ध्यान नहीं दे रहा, तो उनको बोलेंगे वो प्रोडक्शन ओरिएंटेड है, ओनली टास्क ओरिएंटेड है। However, the findings from this study present a more nuanced perspective as some responses fell in the mid range of scoring। कुछ लोग मिड वाले में भी बिलोंग करते हैं, मीडियम वाले में भी कुछ लोग बिलोंग करते हैं, वो डिफ्रेंसिएशन हम लोग आगे पढ़ेंगे। Given that the scores, this ambiguity makes it challenging to classify a leader strictly as either relationship oriented or production oriented, given that the scores were neither distinctively nor high। तो जिन लोगों का पूरा टॉप में नहीं है, 8, 7 में नहीं है, या फिर 1 या 2 में नहीं है, तो मिडिल में भी तो कुछ लोग आएंगे ना। तो वही है, given that the scores were neither distinctively high nor lower। Fielder model therefore shed light on a new dimension in leadership research। तो इन्होंने एक नया डायमेंशन या फिर नया पर्सपेक्टिव दिया है इस मॉडल के थ्रू। द स्टडी सजेस्ट दैट इफ अ टास्क ओरिएंटेड लीडर इज नीडेड, अगर टास्क ओरिएंटेड लीडर चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन में ध्यान दे और रिलेशनशिप को पीछे में रखे, कस्टमर, कंज्यूमर या फिर अदर एम्प्लॉयज़ के साथ जो रिलेशनशिप है उसको दूर रखे, तो क्या होगा, इज़ नीडेड बट द करेंट लीडर इज़ रिलेशनशिप ओरिएंटेड। अगर कोई टास्क ओरिएंटेड लीडर है, पर टास्क ओरिएंटेड मतलब सिर्फ टास्क में ध्यान देना है, बट अगर मुझे करंट सिचुएशन में कोई लीडरशिप ओरिएंटेड लीडर चाहिए तो उनको रिप्लेस करना चाहिए। आइदर द सिचुएशन मस्ट बी एडजस्टेड और द लीडर शुड बी रिप्लेस टू अचीव ऑप्टिमल इफेक्टिवनेस। तो इसमें क्या है कि
अगर सिचुएशन के अकॉर्डिंग मुझे रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडर चाहिए तो रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडर को लाया जाएगा और टास्क ओरिएंटेड लीडर को हटा दिया जाएगा। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग या तो टास्क ओरिएंटेड लीडर को प्रेफरेंस मिलेगा या फिर रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडर को प्रेफरेंस मिलेगा। अब इन्होंने कुछ आइडेंटिफाइड 3 सिचुएशनल फैक्टर्स। अब कौन कौन सा सिचुएशन में कैसे कैसे लीडर आने चाहिए दैट इम्पैक्ट द लीडरशिप इफेक्टिवनेस। तो इसके अंडर है लीडर मेंबर रिलेशंस हो गया, टास्क का स्ट्रक्चर कैसा है, पोजीशन पावर कैसा है। सो सबसे पहले लीडर और मेंबर का रिलेशन, दिस रेफर्स टू द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट जो टीम मेंबर्स लीडर के ऊपर दिखाते हैं। वो लीडर और मेंबर का रिलेशन अच्छा होना चाहिए, उनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। जो एम्प्लॉयज़ है या फिर जो वर्कर्स है वो लोग जो लीडर हैं उनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं, उनके ऊपर कॉन्फिडेंस शो कर सकते हैं। दे आर गोइंग टू रिस्पेक्ट द डिसीजंस ऑफ द लीडर। फिर आता है टास्क स्ट्रक्चर, दिस पर्टेन्स टू हाउ स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड, मतलब कि किस तरीक़े से काम करना है ऑर्गेनाइजेशन का, क्या क्या करने से ठीक होगा काम, या फिर कोई चीज़ को प्रेफरेंस नहीं देना है, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना है। तो टास्क स्ट्रक्चर एक ऑर्गेनाइजेशन का होता है। फिर पोजीशन पावर, दिस इंडिकेट्स द एक्सटेंट ऑफ इन्फ्लुएंस अ लीडर होल्ड ओवर की पावर वेरिएबल्स इंक्लूडिंग हायरिंग हो गया, फायरिंग, डिसिप्लिन, प्रमोशन एंड सैलरी इंक्रीजेस। सो ये इंडिकेट कर रहा है कि लीडर कितना पावर होल्ड करता है, वो कितना हायर कर सकता है एम्प्लॉयज़ को या फिर किसी को फायर कर सकता है, डिसिप्लिन ला सकता है ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब वो कितना पावर रखता है। तो ये सब सिचुएशन के अकॉर्डिंग होता है। ये सब क्रिटिकल सिचुएशन है जिसके अकॉर्डिंग या तो रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडर को सामने आना पड़ेगा या फिर टास्क ओरिएंटेड लीडर को सामने आना पड़ेगा। तो ये सिचुएशन के हिसाब से हम लोग देखते जाएंगे। ये वाला देखिए, लीडर मेंबर रिलेशंस रेंज कहाँ से करेगा, गुड टू पुअर। फिर टास्क स्ट्रक्चर वेरीज फ्रॉम हाई टू लो, पोजीशन पावर कैन बी स्ट्रॉन्ग और वीक। अभी जो डायग्राम हम लोग देखेंगे उसमें ये वाला चीज़ आप लोगों को क्लियर होगा। सबसे ये वाला देखिए, अकॉर्डिंग टू फिडलर अ लीडर हैज़ ग्रेटर कंट्रोल ओवर ऑर्गेनाइजेशनल सिचुएशंस। एक लीडर ज़्यादा अच्छा कंट्रोल कर सकता है ऑर्गेनाइजेशनल सिचुएशन को। कब कब कर सकता है, जब लीडर मेंबर का रिलेशन बहुत पॉजिटिव होगा, लीडर मेंबर रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलेगा, टास्क जो असाइनमेंट दिया हुआ है दूसरे मेंबर्स को वो वेल स्ट्रक्चर्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड है, एंड द लीडर होल्ड्स अ स्ट्रॉन्ग पोजीशन ऑफ पावर इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो लीडर भी है बहुत अच्छा पोजीशन होल्ड कर सकता है, वो हायर कर सकता है किसी को या फिर वो निकाल सकता है। अगर कोई सूटेबल नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए तो वो निकाल भी सकता है ऑर्गेनाइजेशन से। वही अगर इसका अपोजिट देखें, अनफेवरेबल सिचुएशन कब अराइज होगा, जब मेंबर्स हैव लो रिस्पेक्ट फॉर द लीडर। वो लीडर से ज़्यादा प्रभावित नहीं होंगे। मेंबर्स डोंट हैव दैट मच रिस्पेक्ट फॉर द लीडर। लीडर अगर एक्सपीरियंस नहीं है, वो इल बिहेव करता है दूसरे एम्प्लॉयज़ों के साथ, वो उनके सिचुएशन को नहीं समझता है और देयर माइट बी अदर रीजंस, तब उनका रिस्पेक्ट क्या होगा, लो हो जाएगा दूसरे वर्कर्स के सामने में। जब टास्क असाइनमेंट ठीक से प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर्ड नहीं, किसी को पता ही नहीं कि क्या टास्क परफॉर्म करना, अगर वो ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे, कोई टाइमिंग नहीं है वहाँ ऑर्गेनाइजेशन का, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई बाउंड्री नहीं है, कोई ऑब्जेक्टिव्स नहीं है, कोई विजन नहीं है, कोई गोल्स नहीं, तो फिर ये सब चीज़ें जब होगी तब क्या होगा कि अनफेवरेबल सिचुएशन हो जाएगा एंड द लीडर पोजीशन पावर इज़ इवन वीक। तब भी प्रॉब्लम है, तब लीडर भी ठीक से कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब जब वीक है, उनके पास कुछ पावर ही नहीं है, तो वैसा सिचुएशन में अनफेवरेबल सिचुएशन हो जा रहा है लीडर के लिए, वो ठीक से अपना पावर को एम्प्लॉय नहीं कर पाएगा। अब ये वाला मॉडल देखिए, यहाँ अलग अलग सिचुएशन दिया हुआ है और कैटेगरीज दिया हुआ है इन विच अ लीडर कैन आइडेंटिफाई हिज और हर पोजीशन। सो ये सिचुएशन फेवर में है एम्प्लॉयज़ का, ये सिचुएशन फेवर में है कि नहीं लीडर्स का एक्चुअली, एंड एज वेल एज द एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और इसमें ये भी समझाया गया है या फिर ये भी फीडलर समझाते हैं कि यहाँ कोई देयर इज़ नो सिंगल बेस्ट लीडरशिप स्टाइल। सिर्फ एक क्या लीडरशिप स्टाइल होता है जो फॉलो करना है ऑर्गेनाइजेशन में, नहीं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही चेंज होते जाएगा लीडरशिप स्टाइल। कितना इफेक्टिव है लीडरशिप स्टाइल,
ये तब पता चलेगा दैट हाउ वेल द लीडर्स स्टाइल इज गोइंग टू मैच विद द सिचुएशन। तो यहाँ पर ही देखते हैं, यहाँ एक रिलेशनशिप ओरिएंटेड का लाइन है, ये जो ब्लू लाइन है ये रिलेशनशिप ओरिएंटेड है, एंड ऊपर वाला लाइन है टास्क ओरिएंटेड, जो टास्क में फोकस करेंगे। और यहाँ वेरियस अलग अलग जो सिचुएशन हम लोग अभी डिस्कस किए, जैसे लीडर मेंबर रिलेशंस हो गया, टास्क स्ट्रक्चर, फिर लीडर पोजीशन पावर जो अभी हम लोग डिस्कस किए, वो वाला चीज़ है। तो यहाँ सिचुएशन अलग अलग है, फेवरेबल है, मॉडरेट है। फेवरेबल में 1 to 2 है, 1 and 2, मॉडरेट में 3 to 6 है, एंड अनफेवरेबल में 7 and 8 है। तो सबसे पहला फर्स्ट सिचुएशन देखिए, इसमें पहला सिचुएशन में क्या हो रहा है, गुड है, लीडर मेंबर का रिलेशनशिप यहाँ गुड है, फिर टास्क स्ट्रक्चर भी हाई है, एंड लीडर पोजीशन पावर, लीडर का जो पोजीशन और पावर है वो भी बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग, एक स्ट्रांग है और एक वीक है, तो सिर्फ एक ही वीक है, बाकी यहाँ सब चीज़ कंट्रोल में है। जो भी लीडर है वहाँ का सिचुएशन है, जो ऑर्गेनाइजेशन का, सब उनका फेवर में है। ठीक है, सपोज कीजिए एक मिलिट्री कमांडर है, ही इज़ लीडिंग अ ट्रेंड आर्मी यूनिट। एक कमांडर है, वो आर्मी यूनिट को लीड कर रहा है। तो सोल्जर क्या है वहाँ की, वो ट्रस्ट कर रहे हैं कमांडर पर, वहाँ का टास्क क्लियरली डिफाइंड है, किसको क्या काम करना है, कब कैसे काम करना है, वो सब क्लियरली डिफाइंड है। और कमांडर का भी बहुत स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी है उस ग्राउंड में, वो यूनिट में बहुत स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी है। तब यहाँ क्या होगा, यहाँ टास्क ओरिएंटेड लीडरशिप स्टाइल अडॉप्ट किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पोजीशन और पावर में है। तो जो वहाँ की लीडर है, जो जैसे हम लोग के गाइड होते हैं, वहाँ अगर कोई डीन है ऑर्गेनाइजेशन का, तो उनका पावर ही सबसे ज़्यादा रहता है। तो वहाँ टास्क ओरिएंटेड, पूरा टास्क में फोकस दिया जाएगा। सो ये 1 and 2 सिचुएशन हो गया। फिर अनफेवरेबल सिचुएशन में क्या होता है, जो 7 8 है, यहाँ पर ही दिया हुआ है पुअर पुअर, लो लो एंड स्ट्रॉन्ग एंड वीक। तो यहाँ सिर्फ हम लोग देख रहे हैं कि एक ही में हम लोग को दिख रहा है, यहाँ सिर्फ एक ही सिचुएशन में स्ट्रॉन्ग है, बाकी सब में वीक है, राइट। बाकी सब में यहाँ सिचुएशन में वीक ही है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ भी टास्क ओरिएंटेड लीडरशिप, ये जो लाइन है ऊपर वाला, यही वाला चीज़ चलेगा, टास्क ओरिएंटेड। यहाँ सपोज कीजिए कि टीचर है कोई और, स्कूल की टीचर, वो अपोज कर रही है प्रिंसिपल को। ठीक है, वहाँ प्रिंसिपल ठीक से काम, मतलब उनके पास उतना पावर नहीं है, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, तो टीचर ही अपोज करिए प्रिंसिपल को। वर्क प्रोसीजर ठीक से डिफाइंड नहीं है, वर्क प्रोसीजर इज़ वेरी मच अनक्लियर, अथॉरिटी इज़ इवन वीक। यहाँ देख रहे हैं पोजीशन यहाँ वीक ही है, ये वाला चीज़ वीक ही है। 8 में तो पूरा ही वीक है, और 7 में हम लोग थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग देख रहे हैं। तो यहाँ भी क्या है, यहाँ भी टास्क में फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पावर ही नहीं है, तो इनको चीज़ें समझानी पड़ेगी। जो भी ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है वो चीज़ें एम्प्लॉयज़ को समझानी पड़ेगी। टीचर जो है अपोज करे प्रिंसिपल को, तो प्रिंसिपल ठीक से वहाँ काम ही नहीं कर रहा है, तो यहाँ भी टास्क में पूरा पूरा फोकस करना पड़ेगा। अब कोई फेल कर रहा है, कोई एम्प्लॉय है ऐसा स्टार्टअप में गया जो ढप होने वाला, बंद होने वाला है, तो वहाँ भी वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, कभी भी शट डाउन हो सकता है, सैलरी वगैरह ठीक से नहीं मिल रहा है। तो वहाँ भी टास्क में पूरा पूरा फोकस करना पड़ेगा, ताकि वो आउटग्रो कर सके वो सिचुएशन से। अब आता है मॉडरेट। सो ये मॉडरेट क्या है, यहाँ रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडरशिप को देखा जाएगा। यहाँ क्या है, सपोज कीजिए कि वही है, टीचर रिस्पेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ क्या हो रहा है, टीचर रिस्पेक्ट कर रहे हैं मॉडरेट सिचुएशन में, मतलब मिक्स्ड सॉर्ट ऑफ सिचुएशन है, पूरा पूरा रिस्पेक्ट नहीं, पूरा रिस्पेक्ट हो जाएगा फर्स्ट फेवरेबल सिचुएशन में। मॉडरेट में यहाँ टीचर का क्या है कि मिक्स्ड सॉर्ट ऑफ ओपिनियन है। ठीक है, एकेडमिक टास्क आर समवॉट अनक्लियर, पूरा पूरा क्लियर नहीं है। ये वाला जो हम लोग देख रहे हैं, स्ट्रॉन्ग वीक दोनों ही है ना, यहाँ दोनों चीज़ है, गुड गुड पुअर पुअर है, लो एंड हाई है। तो एकेडमिक एक्टिविटीज़ जो है वहाँ का वेल डिफाइंड, पूरा ठीक ठाक है, सब चीज़ मॉडरेट लेवल में, अथॉरिटी भी मॉडरेट लेवल में है, टास्क स्ट्रक्चर सब चीज़ मॉडरेट है, 50-50 है। तो जब 50-50 होगा तब रिलेशनशिप में ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या है ना, ट्रस्ट जो है 50-50 रहता है। ऑर्गेनाइजेशन अगर ठीक से काम कर रहा है फिर भी 50-50 रहेगा। तो यहाँ क्या करना है, एम्प्लॉयज़
के ऊपर ट्रस्ट और दिलाना है, एम्प्लॉयज़ लोग ज़्यादा ट्रस्ट कर सके ऑर्गेनाइजेशन में, वहाँ का सीईओ, वहाँ का मैनेजर्स के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट कर सके। अगर वो ट्रस्ट करना स्टार्ट करेंगे तो लेटर फॉर द फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा कि वो लोग और डिवोटेड रहेंगे अपना काम के लिए। नहीं, ये वो लोग ये सोचेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन में सब चीज़ मॉडरेट तो है, वो और बेटर हो सकता है। तो यहाँ उनको यकीन दिलाना पड़ेगा कि वो लोग और बेटर हो सकते हैं और वो लोग पुश कर सकते हैं अपना, और अगर लेबर डालेंगे तो वो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को मीट कर सकते हैं, एज वेल एज उनका करियर ग्रोथ भी होगा। सो यहाँ रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडर का काम आएगा। तो यहाँ हम लोग याद कैसे कर सकते हैं, यहाँ टास्क है, टास्क में ध्यान देना है, यहाँ रिलेशनशिप में, एंड यहाँ भी टास्क में ही ध्यान देना है। सो यही है फीडलर का कंटिजेंसी थ्योरी ऑफ लीडरशिप की एक सिचुएशन के हिसाब से लीडरशिप स्टाइल स्टिक नहीं रहेगा, वो वेरी करते चले जाएगा। आई होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर टू यू ऑल। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कॉग्निटिव रिसोर्स थ्योरी। सो इन द अर्ली 1990s क्या हुआ था, फिडलर एंड हिज एसोसिएट जो ग्रेसिया, सो फिडलर एंड उनके एसोसिएट थे जो ग्रेसिया, तो ये 1990s, वो 1964 के दौरान उस समय हुआ था। उसके बाद ये वाला थ्योरी उन्होंने मिल करके, फिडलर ने मिल करके जॉर्ज ग्रेसिया के साथ ये वाला कॉन्सेप्शुलाइज किया। ओरिजिनल मॉडल फिडलर का जो था उसको कॉन्सेप्शुलाइज किया और इनका नाम भी चेंज हुआ, कॉग्निटिव रिसोर्स थ्योरी लाया गया। दिस मॉडल एम्फेसाइज द इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रेस एज अ फैक्टर ऑफ सिचुएशनल एडवर्सिटी। तो उन्होंने तो पहले, इससे पहले क्या था, सिचुएशन को ही डिफाइन किया गया है, अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से कैसे लीडरशिप होगा। अब यहाँ एक और चीज़ आ गया, स्ट्रेस। इस कॉग्निटिव से याद रखना, कॉग्निटिव का मतलब क्या होता है, हमारा माइंड है ना, अगर माइंड है तो उसमें स्ट्रेस भी तो होगा, इस चीज़ से हम लोग याद कर सकते हैं। सो दिस मॉडल एम्फेसाइजेज द इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रेस एज अ फैक्टर ऑफ सिचुएशनल एडवर्सिटी एंड एक्सप्लोर्स हाउ अ लीडर्स इंटेलिजेंस एंड एक्सपीरियंस अफेक्ट देयर रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस। तो उनका इंटेलिजेंस और एक्सपीरियंस के हिसाब से वो कोई प्रॉब्लम से निकल सकते हैं। तो लीडर का एक जो बिहेवियर है वो कैसे डिफाइन हो रहा है, एक तो सिचुएशन के हिसाब से डिफाइन हो रहा था, पर सिचुएशन में भी स्ट्रेस, वो कितना स्ट्रेस लेने का उनका कैपेसिटी है, उस चीज़ से डिफाइन होगा। सो द थ्योरी पॉइंट्स दैट स्ट्रेस अंडरमाइंस रैशनल थिंकिंग। स्ट्रेस अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना तो हम लोग ठीक से सोच नहीं पाते हैं। अ लीडर अंडर सिग्निफिकेंट स्ट्रेस स्ट्रगल्स टू थिंक लॉजिकली एंड एनालिटिकली, मतलब जो कैलकुलेशन पार्ट होगा वो सब, अगर हम मैथ्स हम लोग करने बैठते हैं एंड हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं जस्ट बिफोर द मैथ्स एग्जाम, तो उससे क्या होगा कि हमारा माइंड जो आता है वो सब चीज़ें भी, वो सब कैलकुलेशंस भी हम लोग गलत करते चले जाएंगे। इसलिए स्ट्रेस कोई भी सिचुएशन में गलत होता है। इट सजेस्ट दैट द सिग्निफिकेंस ऑफ अ लीडर्स इंटेलिजेंस एंड एक्सपीरियंस वेरीज डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ स्ट्रेस। सो अकॉर्डिंग टू फेडलर, अ लीडर्स इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी शोज पॉजिटिव कोरिलेशन विद परफॉर्मेंस इन लो स्ट्रेस सिचुएशंस बट अ नेगेटिव कोरिलेशन व्हेन द स्ट्रेस लेवल्स आर वेरी हाई। यहाँ क्या है कि लो स्ट्रेस सिचुएशन में क्या होगा, नेगेटिव कोरिलेशन है, मतलब कि अगर लो स्ट्रेस सिचुएशन है तो वहाँ परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा। मैंने क्या कहा, लो स्ट्रेस सिचुएशन है तो वहाँ परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा, इसीलिए नेगेटिव कोरिलेशन दिया हुआ है। कन्वर्सली, अ लीडर्स एक्सपीरियंस टेंड टू कोरिलेट नेगेटिवली विथ परफॉर्मेंस इन लो स्ट्रेस एनवायरनमेंट्स वाइल पॉजिटिवली इम्पैक्टिंग परफॉर्मेंस अंडर हाई स्ट्रेस कंडीशंस। सो इसका हम लोग पहले समझते हैं, थ्रू द एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। इमेजिन करिए एक कंपनी है और वहाँ एक साइबर अटैक हुआ है, ठीक है, तो एक माइनर सा सिक्योरिटी इशू हुआ है जो डिटेक्ट कर रहा है अर्ली स्टेजेस में, बट इसके लिए क्या है, बहुत ज़्यादा हमारे पास टाइम है, इस सिचुएशन को आराम से डील किया जा सकता है बिकॉज और यहाँ इसीलिए लो स्ट्रेस सिचुएशन है। तो एक जो लीडर है, एक जो वहाँ का लीडर है, उनके पास हाई इंटेलिजेंस है, वो बहुत इंटेलेक्चुअल है, बहुत ही इंटेलिजेंट है, बट उनके पास लिमिटेड एक्सपीरियंस है विद दी साइबर अटैक सिचुएशन। हालांकि साइबर अटैक का सिचुएशन आया है बट वो बहुत इंटेलिजेंट है, बट सिंस द स्ट्रेस लेवल ऑफ ईयर इज़ लो, द लीडर कैन थिंक लॉजिकली, ही कैन एनालाइज द सिचुएशन, वो डेटा को अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं, इवेलुएट कर सकते हैं सिचुएशन को,
एंड देन ही कैन मेक द बेस्ट आउट ऑफ दैट सिचुएशन. सो यहाँ क्या हो रहा है कि जो इंटेलिजेंस है कंट्रीब्यूट कर रहा है पॉजिटिवली टू दी परफॉर्मेंस बिकॉज ऑफ द लो स्ट्रेस सिचुएशन. यही लिखा हुआ है, परफॉर्मेंस इन लो स्ट्रेस सिचुएशन show a positive correlation with performance. Intellectual capacity show a positive correlation with performance in low stress situation. But कि IT जो इंटेलिजेंस कंट्रीब्यूट कर रहा है पॉजिटिवली टू द परफॉर्मेंस, वो आराम से रिजॉल्व कर दे रहे. अब इमेजिन करो कि दूसरा सिचुएशन है जहाँ मैसिव साइबर अटैक हो जा रहा है एंड द सिस्टम ऑफ द कंपनी इज़ टोटली शट डाउन और कस्टमर्स इस चीज़ से इफेक्ट हो रहे हैं, सेल्स वगैरह सब चीज़ ढप हो जा रहा है. तो इस समय क्या होगा, इमीडिएट एक्शन चाहिए. तो यहाँ जहाँ हम लोग देखे थे इंटेलेक्चुअल लीडर है मे बिकम ओवरवेल्म्ड विद द सिचुएशन बिकॉज उन्होंने पहले ये सिचुएशन पहले फेस नहीं किया गया है. एंड ही मे नॉट हैव इनफ टाइम फॉर ऑल दिस डिटेल एनालिसिस. उनके वो अच्छा से एनालिसिस नहीं कर सकते, जो लो स्ट्रेस सिचुएशन में आराम से धीरे धीरे काम करके भी एनालाइज कर सकते हैं, बट यहाँ वो चीज़ नहीं हो सकता. यहाँ क्या होगा, एक एक्सपीरियंस्ड लीडर चाहिए, है ना, जो यहाँ लिखा हुआ है. बट अ नेगेटिव कोरिलेशन वेयर स्ट्रेस लेवल्स आर हाई. सो स्ट्रेस लेवल जब हाई होता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जब स्ट्रेस लेवल हाई रहता है तो प्रेशर में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ लोगों को प्रेफरेंस दिया जाता है. तो ये कैसे आएगा, प्रेशर में काम करने वाले लोग कैसे आएंगे, जब उनका एक्सपीरियंस लेवल हाई रहेगा, वो उस सिचुएशन से 10 बार गुजर चुके होंगे. तो यही सिचुएशन को फिर हम लोग डिस्कस करते हैं. जो इंटेलेक्चुअल लीडर था वो ओवरवेल्म्ड हो जाएगा सिचुएशन से एंड वो डिटेल एनालिसिस नहीं कर पाएगा, और जो एक्सपीरियंस लीडर है ही कैन हैंडल द सिमिलर सिचुएशन. तो इससे क्या समझ में आ रहा है हम लोग को कि एक्सपीरियंस कॉन्ट्रीब्यूट्स पॉजिटिवली टू द परफॉर्मेंस अंडर हाई स्ट्रेस सिचुएशन, बट इंटेलिजेंस कैन ओनली बी इफेक्टिव व्हेन देयर इज लो स्ट्रेस सिचुएशन, राइट. So a leader experience tends to correlate negatively with performance in low stress environment while positively impacting performance under high stress conditions. Therefore, Fiedler and Gracia argue that the level of stress present in a situation ultimately determines whether a leader's intelligence or experience will enhance their performance. तो यही इन्होंने आर्ग्यू किया था फ्रेडलर एंड ग्रेशिया ने कि जो लेवल ऑफ स्ट्रेस है वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है एंड वही डिटरमाइन करेगा कि जो इंटेलिजेंस लेवल है या फिर एक्सपीरियंस लेवल है एम्प्लॉय का, वो कौन सा सिचुएशन में हम उनका यूज़ कर सकते हैं, कौन सा सिचुएशन में कौन सा एम्प्लॉय का किस चीज़ को हम लोग, कौन सा लीडर को हम लोग यूज़ कर सकते हैं. अगर इंटेलिजेंट है वो लीडर बहुत, तो लेस स्ट्रेस सिचुएशन में वो काम कर सकता है, और अगर एक्सपीरियंस्ड है वो लीडर, एक्सपीरियंस्ड है वो हाई, जहाँ हाई वर्क प्रेशर हो या फिर हाई स्ट्रेस लेवल है, वो उस सिचुएशन में काम कर सकता है. तभी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेस, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो सकता है. दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर. आई होप यू लाइक द लेक्चर. अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, यू कैन कमेंट दैट डाउन. आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन दिस विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल, क्योंकि ये सब जो थ्योरी है ना, हम लोग को फिर वही रोट लर्निंग करना पड़ जाता है. सो आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन दिस थ्रू द एग्जाम्पल. अगर फिर भी आप लोगों को डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा. आई वुड लव टू गिव अ रिप्लाई टू दैट. सो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन टेक केयर, कीप स्टडिंग एंड कीप लर्निंग.